अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर का नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। सबसे पहले टॉपिक है आपके पास विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज द विस्कोसिटी। Viscosity means measures how much force is required to slide one layer of the liquid over other layer of the liquid। देखिए लिक्विड्स की लेयर होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी लिक्विड है, वाटर ले लें फॉर एग्जांपल, एक लेयर को दूसरी लेयर के अंदर कितनी फोर्स लगती है स्लाइड होने में, उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। आप इसको सिंपल अल्फाज में उर्दू में वो इसको गाढ़ापन कह सकते हैं। कितना गाढ़ा है, ठीक हो गया जी। Denoted by Greek letter eta। eta एक लेटर है, इससे आप डोनेट करते हैं। देखिए इसको आप निकाल कैसे सकते हैं, इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो हम यूनिट डिराइव करने जा रहे हैं ऑफ अ स्टोक्स लॉ eta। यूनिट में देखिए आपके पास स्टोक्स लॉ होता है, दैट इज इक्वल टू, उसकी जो फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 6 पाई eta RV। अब देखिए आपने eta की यूनिट निकालनी है, तो सिंपल इन सब को आप इधर डिवाइड करवा देंगे। eta निकालना है तो eta is equal to F divided by 6 pi RV। ठीक हो गया। अब इसके हम यूनिट्स पुट करने लगे हैं यहाँ पर। eta is equal to, देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। सिंपल न्यूटन पुट कर दिया। 6 पाई कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। R इज द रेडियस, रेडियस को आप मीटर में मेजर करते हैं। एंड वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया जी, सिंपल है यहाँ तक। देखिए s जो है सेकंड डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो eta इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड। देखिए ये मीटर मीटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर होगी। अब चलते हैं, देखिए न्यूटन है फोर्स, फोर्स क्या होती है, F इज इक्वल टू, यहां पर मैं ड्राइव कर रहा हूं, F इज इक्वल टू ma। ठीक हो गया। मास की जो यूनिट होती है दैट इज किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। ये वैल्यूज मैं इस फोर्स न्यूटन के अंदर पुट कर दूंगा तो आपके पास ईटा का क्या आ जाएगा, यूनिट हो जाएगी। ईटा इज इक्वल टू, न्यूटन की जगह मैं ये पुट करने लगा हूं किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया जी। साथ सेकंड में मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। सही हो गया। अब जो कटिंग है यहां पर कटिंग करने लगा हूं जी। देखें ये एक सेकंड इस सेकंड से कट जाएगा, और ये मीटर इस मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, 1 मीटर बच जाएगा। अब जो देखिए ये s डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास ईटा की वैल्यू आ जाएगी किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर सेकंड इज द यूनिट ऑफ ईटा। ईटा की क्या आ गई है, यूनिट आ गई है। ठीक हो गया। अब विस्कोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए बात करने लगे हम एग्जांपल्स की। अब कुछ जो आपके पास लिक्विड्स होते हैं वो इजीली फ्लो नहीं करते, तो उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो हाई होती है, उसका कोएफिशिएंट हाई होता है। फॉर एग्जांपल आप हनी देख लें, हनी क्या होता है, शहद, शहद की जो है वो आस्ते आस्ते मूव करते हैं क्योंकि वो गाढ़ा होता है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले एग्जांपल क्या आ जाएगी आपके पास, हनी आ गया। ठीक है, जो कि ज्यादा मूव नहीं कर सकता, ऐसे से मूव करता है, तो इसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगी। ठीक हो गया। नंबर 2 पर इसकी एग्जांपल क्या है, वाटर। वाटर जो है उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होता है, गाढ़ापन कम होता है, जिसकी वजह से वो तेज मूव कर सकता है। ठीक हो गया। तो इसके एग्जांपल हमने देख ली, हनी और वाटर। कोई भी फ्लूइड आप ले सकते हैं, उसका आप विस्कोसिटी इजीली इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ईटा इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय 6 पाई RV से आप किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी, गाढ़ापन फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टर्म है जो हमने समझनी है दैट इज ड्रैग फोर्स। सिंपल है, ड्रैग फोर्स क्या होती है, objects moving through a fluid experiences a fluid friction। क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी भी फ्लूइड में तैर रहा है या मूव कर रहा है, अब उसके अंदर और उस फ्लूइड के अंदर कितनी फ्रिक्शन पाई जाएगी उसको हम सिंपल ड्रैग फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप पानी के अंदर कोई स्टोन फॉर एग्जांपल फेंक दें। ठीक हो गया। अब स्टोन के साथ जितना भी वाटर है वो कोलाइड करेगा, जितनी उसके अंदर फ्रिक्शन पैदा होगी तो सिंपल क्या आ गई, उसकी ड्रैग फोर्स आ जाएगी।
ड्रैग फोर्स एक्ट्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द फ्लूइड, ये वही कह रहा है कि ऑब्जेक्ट और फ्लूइड के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है, फोर्स जो होती है, एंड हिंडर्स द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और फ्लूइड से उस ऑब्जेक्ट का रुक जाना, रोकना, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। नेक्स्ट है कि वो किस पर डिपेंड करती है, ड्रैग फोर्स किस पे, चार चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहला क्या है, ऑब्जेक्ट शेप। देखिए ऑब्जेक्ट शेप, सबसे पहले अगर बात करें तो एक फॉर एग्जांपल एक वर्टिकली, अगर आप एक फॉर एग्जांपल आप वर्टिकली एक यू ले लें तो इस पर क्या है, फॉर एग्जांपल ये फ्लूइड आ रहा है, इस पर टकरा रहा है, तो इसकी क्या है, फ्रिक्शन थोड़ी सी कम होगी। अगर आप एक स्फीयर ले लेते हैं, अब देखिए सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ा है तो अब शेप डिफरेंट हमने ली है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर फ्रिक्शन ज्यादा होगी, ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर टकराव होगा, ड्रैग फोर्स पैदा होगी। सबसे सेकंड है व्हाट इज द मटेरियल, मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। एक ये मार्कर है, ये जिस मटेरियल से बने इस पर ड्रैग फोर्स अलग होगी, और फॉर एग्जांपल कोई प्लास्टिक आप अंदर पुट कर दें तो उसकी विस्कोसिटी अलग होगी। नेक्स्ट स्पीड पर डिपेंड करता है, देखिए स्पीड पर कैसे डिपेंड करता है, ये जो फ्लूइड इसके अंदर लग रहे हैं इस मटेरियल के अंदर, अगर उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो ड्रैग फोर्स ऑटोमेटिकली क्या होगी, ज्यादा होगी, फ्रिक्शन ज्यादा होगी। नंबर फोर्थ है फ्लूइड विस्कोसिटी, जो भी हमने बात की विस्कोसिटी, क्या होगा कि उसके अंदर जिस तरह विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, ठीक है, जितनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी उतनी ड्रैग फोर्स कम होगी, क्योंकि गाढ़ापन है तो फ्लूइड की स्पीड कम होगी, स्पीड कम होने की वजह से ड्रैग फोर्स भी कम होगी। तो ये चार जो है इस पर क्या करते हैं, ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट, लास्ट टर्म रह गई थी दो, क्या वो क्या है, दैट इज स्टोक्स लॉ। व्हाट इज स्टोक्स लॉ? इट स्टेट्स दैट द ड्रैग फोर्स F, जो भी आपने ड्रैग फोर्स पढ़ी F on a sphere of radius r moving slowly with a velocity। देखिए स्फीयर की क्यों बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी फ्लूइड है उसका हम एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, वो क्या होता है, स्फीयर टाइप होता है, ठीक हो गया जी, क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड के अंदर स्फीयर टाइप। अब इसके अंदर क्या होती है, आपके पास स्टोक्स लॉ को उसने डिराइव फरमाया, क्या बता फरमाया, अस्तगफिरुल्लाह। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट, आपके पास लास्ट टर्म रहेगी, दैट इज स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या है, इट स्टेट दैट द ड्रैग फोर्स F, जो अभी आपने ड्रैग फोर्स बताई, on a sphere of a radius r, एक स्फीयर है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी फ्लूइड है, आप फॉर एग्जांपल के तौर पर वाटर ले लें, वाटर क्या है, उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, फॉर एग्जांपल उसका जो एक ड्रॉप है वो स्फीयर लाइक होता है, तो उसको लेकर वो डिफाइन कर रहा है, तो स्फीयर का रेडियस r होगा, मूविंग स्लोली विद अ वेलोसिटी v, और वो जो है आपके पास उसका लेयर का जो पार्टिकल है वो स्लोली वेलोसिटी v से मूव कर रहा है थ्रू अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी, जिसकी विस्कोसिटी क्या है, ईटा है, तो सिंपल वो क्या बन जाएगा, स्टोक्स लॉ बन जाएगा। इसका लास्ट में आप फार्मूला देख लें, फार्मूला होता है आपके पास जो रिलेशन जिस भी आप कहते हैं, फार्मूला इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r v, ठीक हो गया जी। तो दिस इज द सिंपल आपके पास लास्ट में स्टोक्स लॉ हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि आप लाजमी कमेंट में बताएं कि क्या गलतियां हैं, ठीक है। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, तो आप हम छोटे बिगिनर्स यूट्यूबर हैं तो आपके सपोर्ट हमें जरूरी है, सपोर्ट करें प्लीज, लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।